नमस्कार। हमें यूं देखकर आप सोच रहे होंगे आज का दिन कुछ खास लग रहा है। नवरात्रों की शुरुआत जो हो गई है, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम तो डांडिया खेलने के प्लान भी बना चुके हैं और दुर्गा पूजा के पंडालों को भी तो देखने जाना है। हाँ, मास्क लगाकर पूरी सावधानी के साथ त्योहारों का लुत्फ उठाने का समय आ गया है। तो बिना ज्यादा वक्त गंवाए जल्दी से आपको आज के मौसम का मिजाज बता देते हैं। और नवरात्रों के इस मौसम का सटीक हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया के मौसम केंद्र से। जी जनक, तो अगले 9 दिन क्या ऐसी ही गर्मी पड़ने वाली है? ये जो अक्टूबर हीट हम लोग झेल रहे हैं, ऐसे ही रहेगी? हरीम, सबसे पहले तो आपको नवरात्र की शुभकामनाएं। और जहां तक आपने गर्मी की बात की तो बिल्कुल इसमें फ़िलहाल अभी कोई इजाफा दिख नहीं रहा। यहाँ पर कमी नहीं दिख रही उसमें, जो टेम्परेचर है उसमें। यहाँ पर आप देख लीजिए जो एंटी साइक्लोनिक सिस्टम जो बना है इस अरब सागर के आसपास, उसका ही असर देख लीजिए गुजरात के ऊपर। आप चाहे वो जोधपुर कह लीजिए, दिल्ली कह लीजिए, या बाकी इलाहाबाद, ये बाकी के जो हिस्से कह लीजिए, या उत्तरी भारत जिसे कह लीजिए, वहाँ पर तापमान में फ़िलहाल इस हफ्ते कमी ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही। ऐसे में तापमान लगभग यही रहेगा जो इर्द गिर्द अभी आम दिनों में हमें अभी जो देखने को मिल रहा है, वही तापमान आने वाले 4 से 5 दिनों में। देखिए, विंडी के मुताबिक मैं सैटेलाइट इमेज जो आपको डार्क ब्राउन जो यहाँ पर दिख रही हैं तस्वीरें, वो उन इलाकों में ज़्यादा गर्मी रहेगी। यानी वही जो टेम्परेचर आप यहाँ पर देख सकते हैं 35 से लेके 31 तक ये तापमान आप अलग अलग जगहों पर, ख़ासतौर पर उत्तरी भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर ये आपको देखा जा सकता है। तो जो सैटेलाइट इमेजेस अभी अपने पास जो मिल रही है वेदर सेंटर में विंडी की ओर से, उसके मुताबिक आने वाले हफ्ते में, मतलब इस हफ्ते की बात की जाए, और उसमें कोई कमी तापमान में फ़िलहाल अभी नहीं दिख रही। ऐसे में गर्मी लोगों को रहेगी, गर्मी से सामना करना पड़ेगा अगले इस पूरे हफ्ते के दौरान। और आने वाले उसके दिन है, अगले हफ्ते के भी कुछ दिन हैं, वहाँ पर भी गर्मी बरकरार रहेगी। हरे जी जनक, लेकिन त्योहार का मौसम है और लोग जरूर बाहर निकलना चाहेंगे। क्या देश में कहीं भी मौसम सुहाना नहीं रहेगा? कुछ हरीम, अगर सैटेलाइट इमेजेस को देखें तो मैं थोड़ा आपको ये चेंज करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बदलाव कहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, आपको मैंने जिस तरीके से बताया था, गुजरात के ऊपर और मध्य प्रदेश के ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी बारिश देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि ये एंटी साइक्लोनिक जो सिस्टम बनी है और नमी की कमी है, उसके चलते इन इलाकों में कहीं पर भी बारिश नहीं होगी। बारिश आपको कहाँ दिख रही है? यहाँ पर देख लीजिए, आप दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में देख लीजिए, जहाँ पर आज से लेके अगले 3 से 4 दिनों में यहाँ पर बारिश देखी जा सकती है। आप देखिए, सैटेलाइट इमेजेस से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उसके मुताबिक आपको अंदाज़ा लगेगा। अब देखिए, बारिश होगी तो भी कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें पूरी चीज़ को, मैं देखिए तो ये 0.17 इंच जितनी बारिश मुंबई और आसपास में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा नीचे आप बेंगलोर के पास जाएंगे तो भी थोड़ी छींटे होंगे, यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन हरीम, सबसे देखने वाली बात ये होगी, यहाँ पर अंडमान के आसपास, अगर मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाऊं इन हिस्सों में, यहाँ पर आप देखें, ये अंडमान के आसपास जो डिप्रेशन बनता हुआ दिख रहा है, वो आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पर देखा जाए तो आने वाले दिनों की बात की जाए तो वहाँ पर ये जो उड़ीसा से लेके जो ये इलाका है, यहाँ पर आपको भारी बारिश दे सकता है। हमें अगले 4 दिन देखना होगा। ये डीप डिप्रेशन वेकमार्क लो प्रेशर में बनता है, तो उड़ीसा से लेके आंध्र का ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर आने वाले 4 से 5 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। डीप डिप्रेशन अगर वेलमार्क लो प्रेशर में तब्दील होता है तो ये देखना होगा। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में 3 से 4 दिनों में कुछ जगहों पर थोड़ी भारी बारिश, जबकि कुछ जगहों पर वहाँ पर कम बारिश के भी आसार यहाँ पर विंडी के मुताबिक दिख रहे हैं। हरी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनक तमाम जानकारी के लिए। वैसे गुजरात में नवरात्र में डांडिया का अलग ही मजा रहता है। तो चलिए आपको अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और त्योहार का मौसम है तो घर की याद जरूर आती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम अपने शहर लखनऊ का तापमान भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पर साफ आसमान के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं चंडीगढ़ में मौसम में कुछ कम गर्मी है।
यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। अब देखिए, अक्टूबर में त्योहारों का एक्साइटमेंट तो बड़ा रहता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी समस्या शुरू हो जाती है पोल्यूशन की, प्रदूषण की। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और प्रदूषित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गिर गया है और इसके पीछे मौसम भी अहम भूमिका निभाता है। मेरी दोस्त प्रियंका इस चीज को पूरा डिटेल में समझाएंगी। जी प्रियंका, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और मौसम का क्या कनेक्शन है? जी हरिम, मौसम और एयर क्वालिटी का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा नाता है। आपने कभी सोचा है कि जिस तरीके से स्मॉग हमें दिल्ली में अक्टूबर के बाद नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में दिखता है, बाकी पूरे साल क्यों नहीं दिखता? इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। अभी आपने देखा कि बारिश दिल्ली में भी हो रही थी, बाकी जगह भी हो रही थी। अब मानसून के लौटने का वक्त है। जब मानसून आता है ना, तो जो हवाएं होती हैं वो उत्तर पश्चिमी दिशा में चलती हैं और ये हवाएं आती कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से, जिनमें बहुत मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से अलग अलग इलाकों में बारिश होती है। लेकिन क्योंकि अब ये मानसून के जाने का वक्त है, मानसून की वापसी दिल्ली और अगर उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनसे अगर की जाए तो वो वापस जा रहे हैं, तो ऐसे में अब हवाएं नहीं रहती हैं और हवाएं नहीं रहने की वजह से जो प्रदूषण के कण हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो डिस्पर्स नहीं हो पाते। यानी कि अगर हवा तेज चल रही होगी तो पोल्यूशन के जो कण हैं, जो PM 2.5 आपने सुना होगा, PM 10 सुना होगा, छोटे छोटे माइन्यूट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन जब हवा नहीं चलती है तो ये सतह पर नजर आते हैं और यही कारण है कि कभी कभी सर्दियों में जैसे ही आप आंख खोलकर सुबह देखते हैं तो आपको लगता है सब कुछ सफेद सफेद क्यों दिख रहा है? वो स्मॉग होता है, वो प्रदूषण और कोहरे का मिक्स होता है, क्योंकि सर्दियों में हवा नहीं चलती है। गर्मियों की अगर बात करें तो पूर्वी दिशा की ओर से हवा आती है। वैसे ही अब मानसून के बाद दोबारा से यही स्टेटस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से विंड स्पीड नहीं मिलती और विंड स्पीड ना मिलने की वजह से जो आपके वाहनों का धुआं है, वो फिर चाहे पराली का धुआं है, चाहे जो लोग कहते हैं पटाखे जलाने से जो प्रदूषण होता है, उन सबको बाहर निकलने का, यानी कि घुल कर मिल जाने का मौका नहीं मिलता। और ऐसे में क्योंकि सर्दियों में तेज हवाएं नहीं चलती हैं या हवाएं नहीं चलती है या बारिश नहीं होती है, इसी वजह से एयर क्वालिटी खराब होती जाती है। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और अब से एयर क्वालिटी की खराब होने का समय शुरू हो जाता है। फिलहाल दिल्ली में मॉडरेट एयर क्वालिटी बनी हुई है, यानी कि ना बहुत ज्यादा अच्छी है ना बहुत ज्यादा बुरी है, मॉडरेट क्वांटिटी में है। लेकिन अब अगले हफ्ते से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एयर क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाएगी और इसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों की अगर बात करें तो ये एयर क्वालिटी मौसम के साथ साथ और खराब होती जाएगी। तो ऐसे में खराब मौसम जो है वो प्रदूषण की समस्या को बढ़ाता ही है। चलिए, शुक्रिया प्रियंका तमाम जानकारी के लिए। अब साथ ही दिल्ली का तापमान भी जान लेते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में आज मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा? 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वैसे नवरात्र के साथ कोलकाता की दुर्गा पूजा तो दुनिया भर में मशहूर है। कोलकाता में त्योहार का मूड सेट हो चुका है और ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे वहां तैयारियां चल रही हैं दुर्गा पूजा की। दुर्गा माँ की पंडाल की सजावट हो रही है और आशिका से जानते हैं कि त्योहार के इस मौसम में कोलकाता के मौसम का क्या मिजाज है। बिल्कुल हरीम, कुम्हारटोली में हूँ जहाँ पर दुर्गा प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वैसे मौसम की बात करें तो धूप छांव का खेल आज भी लगा रहेगा और इस बीच गर्मी जो है वो लोगों को परेशान करेगी। ह्यूमिडिटी खास तौर पर उसकी बात करें तो 75% के आसपास रहने की उम्मीद है। ओके, शुक्रिया आशिका। अब कोलकाता का तापमान भी जान लेते हैं आज का। कोलकाता में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जयपुर का हाल जान लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज जयपुर में मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। मुंबई में पिछले 1-2 दिन कुछ जगहों पर बारिश हुई। वैसे भी यहाँ के मौसम का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तो तापमान देख लेते हैं। आज मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वैसे देश में कहीं भी कोई भी मौसम हो, कश्मीर के मौसम से ही आंखों को ठंडक पहुंचती है और रिफत गुलमर्ग के करीब कश्मीर के तंगमर्ग में है, वहां से मौसम का मूड बता रहे हैं। जी रिफत, बताइए।
हरीम, आज सुबह सुबह मैं यही कहूँगा, मौसम लवली मौसम, कश्मीर का मौसम सबसे लवली मौसम। और इस वक्त मैं आया हूँ टंगमर्ग एरिया के गुगलडारा में, और गुगलडारा में बहुत ही अच्छा मौसम है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ आपको सुबह सुबह दनक दिखेगी। आप देख सकते हैं, वाह कितना ब्यूटीफुल कलर है दनक का, क्योंकि वाटर पाइप्स जो हैं वो यहाँ पे रप्चर ज़रूरी करना पड़ती है, क्योंकि अगर इनको रप्चर ना किया जाए, पानी से ना निकले, तो विंटर में ये पाइप्स ब्लॉक हो जाती हैं। और महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम फिलहाल आगे 5 दिनों तक, तकरीबन 10 तारीख तक जो है वो ठीक रहेगा, बारिश नहीं होगी। लेकिन दूर दराज इलाके, खासतौर से गुगलडारा जैसे इलाकों में जो है मौसम काफ़ी सुहाना है, ठंड शुरू हो गई है। मैं यहाँ एक लोकल से पूछना चाहूँगा, आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। इम्तियाज़, आप यहाँ के हैं गुगलडारा के? जी सर, जी सर। तो कैसा रहता है यहाँ का मौसम? यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, खुशगवार रहता है। यहाँ पे मतलब लोकल टूरिस्ट्स भी आते हैं, इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ पे आपने जैकेट लगाई है, मतलब रात को भी सर्दी रहती है? सुबह सुबह इस वक्त भी मुझे बहुत सर्दी लग रही है। यहाँ पे सर्दी रहती है सुबह शाम। अब सर्दी का मौसम ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर से यहाँ पे सर्दी ही होती है। देखिए, अभी थोड़ा सा झलक थी, रोशनी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से धूप खिली हुई थी। और ऐसा लगता है कि धूप भी यहाँ पे, या ये कहें कि सन भी डांस करता है, कभी बादल के नीचे आता है, कभी बादल हट जाते हैं, और बहुत चमक देखने को मिल रही है। और ये जो आप देख रहे हैं ये नज़ारा दनक का, क्योंकि अभी जो धूप निकली है वो यहाँ इस पानी को क्रॉस करती है और दनक की फॉर्मेशन बन जाती है। चलिए, शुक्रिया रिफत। साथ ही श्रीनगर का तापमान बता देते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और ठंडे ठंडे मौसम के साथ आसमान बिल्कुल साफ है। अब पटना के मौसम का हाल जान लेते हैं, जहां आसमान में कहीं बादल हैं तो कहीं आसमान साफ है और देर शाम हल्की बारिश हो सकती है। पटना में मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं। यहां पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब झारखंड के रांची का तापमान भी जान लेते हैं। रांची में मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और आसाम के गुवाहाटी में कल के मुकाबले आज के तापमान में कोई फर्क नहीं है। आज भी यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर वही 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में बारिश के आसार बने हुए हैं और तापमान यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब बात बेंगलुरु की। बेंगलुरु के पहले से सुहाने मौसम को बारिश ने और भी सुहाना बना दिया। कल यहाँ कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई और बारिश से शहरों में जो थोड़ा पॉश इलाके होते हैं, जहाँ हरियाली होती है, वो और भी खूबसूरत नजर आते हैं। और यहाँ का तापमान भी देख लेते हैं। बेंगलुरु का आज यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और बारिश की संभावना आज भी बनी हुई है। तो ये तो था देश के शहरों का मौसम का हाल, लेकिन मौसम तो दुनिया भर में अपने अजब गजब कारनामे दिखाता रहता है। अब देखिए ये तस्वीरें जो इटली के सिसिली की हैं, जहां तूफानी हवाओं ने शहर को काफी नुकसान पहुंचाया।